दो दिनी दौरे के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन स्वदेश लौट गए। 10 वर्ष पहले कुछ इसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नमस्ते ट्रंप से लवरेज होकर लौटे थे। लेकिन हमें मिला क्या? जंजीरों और हथकड़ियों में बंधे युवा, 50% की टैरिफ और ऑपरेशन सिंदूर पर समझौते का धब्बा। अब रूस के राष्ट्रपति क्या करके दिखाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब ट्रंप आए थे तब मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री थे और अब नीतीश और नायडू की बैसाखियों के सहारे अल्पतम की राह पर खड़े हैं। दूसरी तरफ ताकत से खड़े रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं। निश्चित तौर पर पुतिन नरेंद्र मोदी की इस घटी लोकप्रियता और नीतीश नायडू की बैसाखियों पर टिकी सरकार से अवगत होंगे। बावजूद इसके हर तरह से मोदी जी ने खुद को मजबूत दिखाने का प्रयास किया, जैसा कि हर नेता करता है। लेकिन इस बीच पुतिन ने बहुत कुछ ऐसा भी देखा जो दुखद है। पुतिन ने भारत की मीडिया का दिवालियापन देखा, लोकतंत्र का खालीपन देखा और देखा मोदी का छोटा मन। इन तीनों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक एक मिनट की 2 वीडियो देख लेते हैं। पहली वीडियो रूस की सरकार ने अपने आरटी प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। इस वीडियो में मोदी से अधिक पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को समय दिया है। देखिए। I cannot find words which can adequately express my gratitude to the people of the Soviet Union. Наши народы – родные братья по своему духу и всем своим устремлениям. Индия сверху очень красиво, но на земле она еще прекраснее. Она дорога тем, что здесь живут настоящие друзья. I am sure that our friendship, as well as cooperation between India and the USSR in space exploration, will continue to strengthen. Пусть крепнет и углубляется нерушимая дружба между народами Советского Союза и Индии. The cooperation between India and the Soviet Union benefited millions of people and did no harm to anyone. Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले। दूसरी वीडियो मोदी की सरकार से जुड़ी है। इस वीडियो में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र तक नहीं है। देखिए। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो
एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेता प्रतिपक्ष के बगैर लोकतंत्र की कोई तस्वीर पूरी होती है? क्या देश के प्रधानमंत्री यह तय करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा या मतदाता तय करेंगे? बात केवल इस वीडियो की नहीं है, बात राष्ट्रपति के यहाँ रात्रि भोज की भी है। राष्ट्रपति द्वारा पुतिन के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किया गया। यहाँ यह सवाल भी उठता है कि क्या राष्ट्रपति केवल सत्ताधारी दल की लीडर हैं या पूरे संसद की? क्या पुतिन के मन में ये सवाल नहीं आया होगा कि जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां का नेता प्रतिपक्ष कौन है? लोकतंत्र के इस खालीपन के साथ ही मोदी का छोटा मन तब दिखा जब पता चला कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया है और उन्हीं के नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किया गया है। राहुल गांधी और खड़गे को एलओपी के तौर पर न्योता नहीं है, लेकिन आपको न्योता दिया गया है। कितनी खुशी की बात है। हाँ, there was a time when the chairman of the External Affairs Committee was routinely invited. That practice seems to have been stopped for some years. It has been resumed, I think, because I've been invited. Yes. आप जाएंगे? But हाँ, जरूर जाऊंगा। एलओपी को, लेकिन दोनों हाउस के एलओपी को नहीं बुलाया गया। वो मुझे पता नहीं कौन से बुनियाद पे इन्विटेशन देते हैं। मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था, वो रुक गए बीच में, तो अब तो इस बार हो गया, बस यही। आखिर कांग्रेस के एक सांसद के अलावा शशि थरूर की हैसियत है क्या? सच पूछिए तो ये वही शशि थरूर हैं जिनके ऊपर मोदी ने 50 लाख की गर्लफ्रेंड रखने का आरोप लगाया था और थरूर ने मोदी को शिवलिंग पर बैठा भिक्षु बताया था। भाई देखिए, जिन्होंने इस तरह से न्योता दिया वो भी बहुत सवालिया निशान लगते हैं उस पर, और जिन्होंने इस न्योते को स्वीकार किया उस पर भी सवाल उठता है। सबकी अपनी एक अंतरात्मा होती है, जमीर की आवाज़ होती है। अगर हमें किसी को बुलाया होता, हमारे नेताओं को नहीं बुलाया होता, तो जाहिर सी बात है कि हम नहीं स्वीकार करते ऐसा न्योता। जिसको इनवाइट नहीं किया गया, मैं उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। हर संसदीय परंपरा और मर्यादा को तोड़कर जो भारतीय संसदीय परंपरा रही है, जो मानक रहे हैं, जिस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन से आकर विजिटिंग डिग्निटरीज मिलते हैं, चाहे वो बराक ओबामा जब वो आए हों, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सुषमा स्वराज जी से मिले हों, या अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज बुश आए थे, सोनिया जी से मिले थे जब वो एलओपी थी, तो ये हमेशा से एक हेल्दी प्रैक्टिस रही है किसी भी थ्राइविंग डेमोक्रेसी की। और हिंदुस्तान में इसकी प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम विविधताओं को और हम बहुत सारे विचारधाराओं का मेल्टिंग पॉट है। और जब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा को एक स्टेट डिनर पर नहीं बुलाते हैं तो सवाल बहुत सारे उठते हैं। मुझे दुख है कि उस स्टेट डिनर का इनवाइट नहीं आया जो राष्ट्रपति जी होस्ट कर रही थी। आप तो बाईपार्टिजन हैं, आप तो आर्टिकल 5 के तहत पार्लियामेंट आपसे बनता है, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा आप पार्लियामेंट हैं, और आपने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और राज्यसभा को नहीं बुलाया। मुझे इस बात का दुख है। सरकार की तब तक सुननी चाहिए जब तक सरकार न्याय संगत बात कर रही हो। सरकार गलत बात कर रही हो तो ये नहीं होना चाहिए था। इस बात का दुख है क्योंकि प्रधानमंत्री एक सेक्शन ऑफ वोट का रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी तादाद 60 से 65% वोट का रिप्रेजेंटेशन तो राहुल जी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष होके। उनको ना बुलाना, खड़गे जी को ना बुलाना, ये मोदी जी का खौफ दिखाता है। ये दिखाता है कि मोदी जी अपने अलावा किसी पर लाइमलाइट ना चली जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उनकी कलई खुल जाए। पुतिन ने अपने दौरे में भारत की मीडिया का दिवालियापन भी देखा। पुतिन साक्षात्कार देते समय सभ्यता के साथ सीधे बैठे दिखे तो आज तक की एंकर पैर पर पैर चढ़ाकर बात करती नजर आईं। हद तो तब पार हो गई जब इस पत्रकार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर से कर दी। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर, चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे।
इसने गोदी मीडिया के दिवालियापन का परिचय पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले जब पुतिन ट्रंप से मिल रहे थे तब भी यह पुतिन को डुप्लीकेट बता अपनी मानसिकता का नंगा नाच प्रस्तुत कर रहा था। देखिए इसके दिवालियापन का नंगा नाच। पुतिन तो ट्रंप से मिलने अलास्का गए भी नहीं थे। माहौल यह बनाया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि पुतिन चलते वक्त कभी दोनों हाथ नहीं हिलाते, उनका लेफ्ट हैंड हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन ट्रंप के साथ चलते पुतिन के दोनों हाथ आगे पीछे स्विंग हो रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने अलास्का में अपना अच्छा वाला बॉडी डबल भी नहीं भेजा, सस्ता भेज दिया, बल्कि मस्तमौला पुतिन भेज दिया। जबकि पुतिन अक्सर गंभीर मुद्रा में रहते, लेकिन अलास्का में जो पुतिन गया था वो जरूरत से ज्यादा हंसमुख लग रहा था। ये लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि भाई इतना ये व्यक्ति हंस रहा है, ये पुतिन हो ही नहीं सकता, ऐसी शक्लें बना रहा है, ये पुतिन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे लोग पुतिन की तस्वीरें डालकर असली और नकली पुतिन की पहचान करने में लग गए। पुतिन की मॉस्को वाली और अलास्का वाली तस्वीर में अंतर बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ट्रंप से मिले पुतिन के गाल बहुत मोटे हैं, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, जबकि असली पुतिन कभी ऐसा नहीं करते, वो सीरियस रहते हैं। इसी आधार पर लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असली पुतिन तो ट्रंप से मिले भी नहीं। बताइए और कितनी बेइज्जती होगी ट्रंप।